हेलो, नमस्ते। मैं संदीप सिंह स्करवार आपके सामने एक नए प्लेटफ़ॉर्म के साथ जो कि है रेमेडियल क्लासेस लेके आया हूँ। यह प्लेटफ़ॉर्म उन छात्रों के लिए है जो छात्र कक्षा में बहुत ही कमज़ोर पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं। उनको लगता है कि 10th क्लास या 9th क्लास, 11th क्लास या 12th क्लास बहुत ही ज़्यादा टफ है। क्वेश्चन आंसर हमें समझ में नहीं आ रहे। क्या पढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा। सर ने क्या पढ़ाया है ये समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। यह रेमेडी क्लास उन छात्रों के लिए है जो स्कूल समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके कुछ पीरियड मिस होते जा रहे हैं। तो आज आपके सामने मैं रेमेडी क्लासेस में एक नए मुद्दे को सामने लेके आया हूँ, जिसमें जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे क्वार्टरली एग्जाम में, मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे पासिंग मार्क्स तक नहीं ले ला पाए, जबकि उनको मैंने भी अच्छी तरह समझाया, नए इनोवेशंस किए, बच्चों को टॉपिक को चैप्टर वाइज, चैप्टर की लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, तथा जो लैंग्वेज में बच्चे समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में समझाया। फिर भी बच्चे नॉर्मल से नॉर्मल जो छोटा सा क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व नहीं कर पाए। उसका पीछे का रीज़न क्या है? पीछे के रीज़न एक धारणा है जो बच्चों ने मन में रखी है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कि सर समझ में नहीं आया। देखो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास का या 9th क्लास या 11th या 12th जो भी क्लास है, आज ये रेमेडी क्लास जो फर्स्ट वीडियो है वो सभी छात्रों के लिए है। इसके बाद मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें 9th का भी वीडियो डालेंगे, 10th क्लास के लिए, 11th क्लास और 12th क्लास उनके लिए वीडियो डालेंगे। मैं स्वयं सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूँ और भूगोल का शिक्षक हूँ, तो इससे संबंधित मेरी वीडियो डालेंगे। कुछ सब्जेक्ट हिंदी है, उनके अच्छे वीडियो डालेंगे। इन विषयों को क्वेश्चन आंसर, कौन कौन से टफ क्वेश्चन आंसर है उनको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपका, तो उस पर भी आप डाल सकते हो प्रश्नों को, तो उस प्रश्नों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। परीक्षा के दौरान आपको कोई समस्या आई है, उस समस्या का भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम अपने साथ विषय विशेषज्ञों के साथ भी आपकी चर्चा करवाएंगे। देखो बेटा, सबसे पहली बात कि हमें पास कैसे होना है। अगर आपका पास का उद्देश्य है तो सरल है, आपको पढ़ना है। अब हंस रहे होंगे कि सर बात तो यही है कि पढ़ाई पढ़ाई मन नहीं लगता। देखो सुनो बेटा, सबसे पहले माइंड को शांत करें, भूल जाएं कि हमें क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, सारी चीज भूल जाएं। चैप्टर खोलें। पहला चैप्टर क्या है, ये सभी क्लासेस के लिए पहला चैप्टर क्या है पढ़ें। उससे कितनी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, पहले तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जैसे ही पैराग्राफ खत्म होता है, लाइन खत्म होती है, वो टॉपिक आराम से पूछे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इनके आंसर देखें, वो आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। जैसे मान लो वायुमंडल आया तो वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ? जैसे भारत की स्थिति, तो स्थिति है तो फिर ग्लोब में स्थिति होगी, ग्लोब में स्थिति हो तो ग्लोब क्या होता है। फिर ग्लोब है तो गोलार्ध, इसमें एक शब्द आएगा। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आएगा। अगर अक्षांश देशांतरीय विस्तार आएगा तो हमें पता होना चाहिए अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, अच्छा कितने होते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे और जिज्ञासा, बस एक जिज्ञासा मन में लेके आए, ये क्या है, टीचर से पूछें, गूगल करें, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, नोट्स आपके पास होंगे, सीरीज आपके पास होगी, और सर ने जो फियर बनाई है वो आपके पास होगी। टीचर से पूछें। देखो बेटा, जो टॉपिक है उस टॉपिक को जनरली आपको पढ़ना है, और अगर पूछे जाने पर अगर आप उसको लिख देते हो तो 2 नंबर का आंसर होता है। ठीक, अगर वही पॉइंट, ये वही बिंदु किसी में पैराग्राफ में, मैचिंग में, ट्रू फॉल्स में कहीं भी आ जाता है, आप उसको आंसर करते हो तो 1 नंबर का होता है। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, आप
खुद करेंगे। मैं देखो होमवर्क आपका साथ में चलेगा, ऐसे नहीं कि सारी सामग्री मैं परोस दूँगा, आप आँख बंद करके फिर सो जाओगे, ऐसी बात नहीं है, वर्क आपको ही करना है। देखो बेटा, ब्लूप्रिंट है, मैं ग्रुप पे डाल दूँगा, उसको देखें कि अगर मैं ओटी कंप्लीट करता हूँ, आपको केवल चैप्टर पढ़ना है, आपको लिखना भी नहीं आता तो भी आप ओटी कर लोगे। अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको ओटी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? जो टॉपिक आए वो 2 नंबर के क्वेश्चन लगभग ऐसे ही रहते हैं। आपने 2 से 3 लाइन का लिख देना है, उससे संबंधित वही, तो कितना नंबर आएगा आपका? 2 नंबर के टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? सारे टॉपिक 2 नंबर के। आप सोचिए कि पूरा पेपर आपने ओटी किया हो, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के किए, कर सकते हो। आप लेंथ ही भूल जाओ कि सर बड़े-बड़े क्वेश्चन लिखा दिए, सर नोट्स में बहुत बड़े क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अरे गोली मारो। एक चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को कुछ नहीं है, टॉपिक्स को लिखो। हाँ, एक चीज़ और, अगर सामाजिक विज्ञान का विषय की मैं बात करूँ, जहाँ साइंस की बात करूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि सर डायग्राम आएगा तभी डायग्राम बनाना, नहीं। जैसे मान लो 11th क्लास में वायुमंडलीय पेटियाँ बतानी हो और वायुदाब, हेडले सेल या थल समीर या जल समीर, जैसे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी बोलते हैं। 9th क्लास में भारत का स्थिति विस्तार आ गया, तो कुछ नहीं बनाना, एक आदत डालें डायग्राम बनाने की, जल्दी जल्दी बनाओगे। नो मैटर, माप मैपिंग नहीं है, स्केचिंग होती है। ड्रॉ करोगे, आंसर लिखा 2 लाइन का, ड्रॉ किया आपने, जैसे नॉर्थ प्लेन समझाना है, नॉर्थ प्लेन तो आपने इंडिया का मैप बनाया और नॉर्थ में आपने एरो कर दिया, तो ये हो जाता है। तो ये भी डायग्राम से आप क्या करके आपके आंसर में जो नंबर मिलने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। अब प्रत्येक टॉपिक, हर एक टॉपिक को मैं अलग से स्पेशली आपको मैं समझाऊंगा, प्रत्येक टॉपिक को। तो इसमें आप अगर पिक्चर का यूज करोगे तो आपके जहाँ 2 नंबर मिल रहे थे और 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 2 नंबर लाइक रिटर्न कर दिया और एक उसको अच्छे से समझा दिया। देखो मेन चीज़ क्या है, अगर कोई टॉपिक है और आपने उसको समझा दिया, जितना लेवल का मैंने पूछा है 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, तो आपने समझा दिया, वो नंबर में सैटिस्फाई हो तो नंबर आपको मिलेगा। अब आपको यही करना है। आप ड्रॉ का इस्तेमाल करें, मैं कुछ आंसर मैं खुद आपको लिख के बताऊँगा। अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म, इस चैनल से आप जुड़ोगे, आपको एक चीज़ होगी, आपको लिखना सीख जाओगे। अगर आप आर्ट साइड से हो, तो आपके लिए जो सिविल सर्विसेज है, वो आपके लिए बेहतर बेटर हो जाएगी। क्योंकि प्री निकालना लगभग-लगभग आसान है, सामान्य बच्चों के लिए, लेकिन मेंस निकालना बहुत टेढ़ी-खीर हो जाती है, नॉर्मल बच्चों के लिए। तो क्या होगा कि अगर आपकी आंसर राइटिंग है, अच्छी है, तो आप मेंस भी क्लियर कर लो। आंसर राइटिंग अभी से सीखो ना बेटा। क्यों हम नोट्स को याद करें? क्यों हम सर ने लिखा है वो याद करें? मैं अपने बच्चों को कभी खुद नहीं लिखाता, समझाता हूँ, बच्चे लिख के लाते हैं, मैं चेक करता हूँ, ओके। आपके विचार होने चाहिए उसमें, आप क्या सोचते हो वो लिखा होना चाहिए उसमें, उससे संबंधित। शिक्षक ये बताएगा कि हाँ, आपने उसके बारे में जो सोचा है वो सही सोचा है, परफेक्ट। तो आप एक चीज़ देखोगे, आप सिर नहीं खुजलाओगे, क्या रह गया, क्या नहीं रह गया, ये नहीं सोचोगे। आप सीधे डायरेक्ट, अगर भूल भी गए कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, ये टॉपिक लिख दिया आपने, ये चीज़ होनी चाहिए। हमारे, अगर आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है तो थोड़ा फैक्ट अगर कमी है तो चल जाएगा। सुलेखन इतना करें कि आपको दिक्कत नहीं हो और सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि समय बहुत कम है। सुलेखन पर अभी थोड़ा ध्यान दें, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है, केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगाना है। अगर इस प्लेटफॉर्म पर वो बच्चे भी जुड़ते हैं जो पहले से सही हैं, तो उनको बेनिफिट मिलेगा 10 से 15 नंबर इंक्रीज होने में। अगर वो 90% नंबर लेके आ रहे हैं तो 95 तक आ जाएंगे उसके। यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी छात्र जुड़ेंगे, सभी क्लासेस के जुड़ेंगे। यहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ होंगे साथ में, जो मेरे साथी शिक्षक हैं, जैसे बायोलॉजी भी है, मैथ के भी जुड़ेंगे, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। कैसे करना है, कैसे सीखना है बेटा। जो
शुरुआत हम अभी जो सिलेबस चलेगा जब ये अक्टूबर महीने का जो सिलेबस है इन गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट शेड्यूल कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो वो चैप्टर पहले आप फिनिश करेंगे, उसके बाद बचे हुए चैप्टर को हम बाद में फिनिश करेंगे। हम आंसर राइटिंग भी सीखेंगे, हम इंग्लिश की वाली सोर्सेस भी सीखेंगे कि हम ऐसे कैसे लिखते हैं, हम एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, हम नोट मेकिंग कैसे बनाएंगे। कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है, इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सर ये यही आएगा, या इम्पोर्टेंट का मतलब है कि ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। जैसे किसी शादी में आप गए तो वहां पर किसके पूछे जाने की आवश्यकता है, पहले ही क्वेश्चन आएगा भैया दूल्हा कैसा था, या दुल्हन कैसी थी, या परिवार कैसा है। यही तो क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। जैसे मान लो जलवायु है तो जलवायु के बारे में पहले क्वेश्चन आएगा, क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु क्या होता है, यही तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो जलवायु क्या एक जैसी होती है सब जगह? नहीं, तो जलवायु अलग अलग होती है, भिन्न होती है, तो भिन्नता का कारण क्या है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। केवल ज्यादा नहीं करना है, और आपको गूगल नहीं देखना है, आपको यूट्यूब नहीं देखना है कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो, नहीं, आपको ग्रुप पे ये लिंक मिल जाएगी, आप उसमें वीडियो देख लेना बस। पेरेंट्स से ज़्यादा वो नहीं करना जिद, और आप भी मोबाइल को ज़्यादा नहीं चलाएं। 10 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, वही वीडियो आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि 12th क्लास की लिंक आ गई तो आपने 9th क्लास के बच्चे हो आपने वीडियो देख ली, नहीं देखो। केवल 12th क्लास की तो 12th क्लास के लिए, 9th क्लास की 9th की ग्रुप में डल जाएगी। पेरेंट्स से भी विनती है कि वो बच्चों को, अगर जैसे मैंने उसमें लिखा है 9th क्लास, तो आप 9th क्लास अगर आपका बच्चा है तो तभी उनको दें। हाँ? बीच बीच में मैं इंटरेक्ट भी करूँगा पेरेंट्स से भी, और पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें। बच्चा भटक तो नहीं रहा, क्योंकि बच्चों को जब होश आता है तब तक कुछ समय निकल जाता है। ट्यूशन पे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। बहुत अकेले वन भी नहीं है कि टीचर्स केवल कंट्रोल कर ले और पेरेंट्स से एकदम छुटकारा पा ले कि भैया टीचर्स हैं देख रहे हैं, नहीं। थोड़ा बच्चों से पूछो कि ये चल रहा है कि सही चल रहा है, एवरेज है, बिलो है, क्या है। ऐसा भी ना समझा कि आप एवरेज चल रहे हो तो आप सुधार ही ले आओगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बैक भी चले जाओगे। हाँ? तो ध्यान दें। फर्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, फिर हम कुछ बिंदु लेके आएंगे, कुछ टॉपिक लेके आएंगे, उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे सब्सक्राइब क्यों करना है कि जिससे आपको वो बेल आइकन भी दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं भी दबाते कोई बात नहीं, आपको ग्रुप पे ये लिंक भेज दी जाएगी, आप इसको देख सकते हो। धन्यवाद।